क्या है प्राण प्रतिष्ठा, कैसे होती है, उससे पहले क्या होते हैं विधान। हिंदू धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है। इसमें वेदियाँ तैयार की जाती हैं। कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा वेदियों का निर्माण किया जाता है और अलग अलग वेदियाँ बनाई जाती हैं। सभी देवी देवताओं को उसमें बुलाया जाता है। जब सभी देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है, प्रधान देवता को भी उसमें निमंत्रण दिया जाता है। नगरपाल को, नगर खेड़ा को और पितरों देवों को, 64 योगिनियों को, इष्ट देव को, सभी देवी देवताओं को उनका निमंत्रण करके उन्हें आवाहन किया जाता है। जब वो आवाहन होती हैं तो मूर्तियां उस वक्त गर्भगृह में रखी गई होती हैं, क्योंकि मूर्तियां गर्भगृह में रखी होती हैं। कलश की स्थापना होती है और अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर मिष्टान, जैसे कि उनका जल के लिए लोटा, हर एक पित्तल के लोटे वगैरह, तो ये जैसे सर्प, काल सर्प, शेषनाग, ये सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। हर एक वेदी पर जो है नारियल रखा जाता है और हर एक वेदी पर जनेऊ रखा जाता है। हर एक वेदी की पूजा की जाती है कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा। और इसी प्रकार से 9 ग्रहों का पूजन होता है, 64 योगिनियों का पूजन होता है, अपने इष्ट देव का पूजन होता है, कुल देवी का पूजन होता है, कुल देवताओं का पूजन होता है, गुरुदेव का पूजन होता है, इसी प्रकार से ग्राम देवता का पूजन होता है। ये सारे पूजन होते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे वेदियों का पूजन होता रहता है और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस देवता की आप मूर्ति पूजा स्थापना करवाने जा रहे हैं वो वहाँ का प्रधान देव होता है। और प्रधान देव के बाद प्राण प्रतिष्ठा शब्द का मतलब होता है उसका प्राण डालना, जीवन डालना, और प्रतिष्ठा का मतलब है उनको स्थापना करना। और इसके लिए कुछ जो हैं वहाँ पर अधिवास भी किया जाता है। उनकी आँखों में पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि ताकि उनके जो है वहाँ पर उनके शक्तियाँ जो हैं एक बार विराजमान करवाई जाती हैं। ये विधि का विधान है। उनकी आंखों पर पट्टियाँ लगाई जाती हैं रुई रख करके, ताकि शक्तियों के अंदर प्राण का संचार हो सके और शक्तियों का आवाहन हो सके। इसी प्रकार से गणेश जी के, जैसे आप देखें, गणेश जी के आंखों पर पट्टियाँ लगाई गई हैं। और हनुमान जी जो वीर हनुमान है उनके ऊपर भी, सिंदूर वाले हनुमान जी के ऊपर भी, आँखों के ऊपर भी, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी के और राम जी के, सीता जी के, सभी देवी देवताओं के ऊपर आँखों में जिन जिन की प्रतिष्ठा की गई है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहले उनकी आँखों पर जैसे पंचमुखी बालाजी हैं तो इनकी आँखों पर भी प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति पर आँखों पर वो डाली गई है। इसी प्रकार से जो वहाँ के मुख्य जो करने वाले होते हैं उनके हाथ से, जैसे यहाँ पे गुरु जी हैं, गुरु जी के हाथ से जो है इनके संचार करवाया जाता है। सारा कुछ पूजन जो है गुरु जी के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि कुल में और जल, ये इसमें गंगा जल और पंचामृत हर एक प्रकार से पहले इन्हें शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि ये कई हाथों से होकर गुजरती हैं। फिर गर्भगृह में ही इनका पूजन किया जाता है। गर्भगृह में जैसे जैसे पूजन करते जाएंगे, प्रत्येक मूर्ति को आप स्नान करवाएंगे और स्नान करवाने के बाद जलधारा से उनका अभिषेक करेंगे। और फिर उसके बावजूद जैसे जैसे मंत्र उच्चारण चलते रहते हैं, ब्राह्मण देवता जैसे जैसे कहते रहते हैं, वैसे वैसे ही गुरु जी करते जाएंगे। और ये इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी जीवन में प्राण प्रतिष्ठा होते नहीं देखा। प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। किस्मत वाले को होता है, जिसके ऊपर बालाजी महाराज की विशेष कृपा होती है, वही प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। इसी प्रकार से सभी मूर्तियों को तिलक किया जाता है, ताकि उनका सम्मान किया जा सके। मस्तक पर तिलक किया जाता है। मस्तक पर तिलक करने के साथ साथ वो जैसे जैसे उनके तिलक होते हैं, उन मूर्तियों के अंदर प्राण के पूजा स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि ये सारे के सारा जितना भी कार्य होता है गर्भगृह में होता है। गर्भगृह के अंदर केवल वही व्यक्ति जाते हैं, ब्राह्मण, और जो उस मूर्तियों को वहाँ पर स्थापना करवाने के संकल्प लेते हैं, केवल वही व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तिलक का हो गया। इसके बाद अक्षत का होता है। जैसे सभी मूर्तियों के ऊपर अक्षत का किया जाता है। अक्षत चावल बोलते हैं। चावल के हिसाब से सभी मूर्तियों को सम्मान किया जाता है। हर प्रत्येक मूर्तियों का सम्मान किया जाता है। ये पूजा विधि चलती रहती है इसी प्रकार से। और ये पूजा विधि
प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले की विधि होती है। गर्भगृह में जितनी पूजा होती है, जितने भी मूर्ति को कोई भी नहीं देखता, गर्भगृह के अंदर ही मूर्तियां होती हैं, गर्भगृह में ही सारे काम होते हैं। जैसे काली की मूर्ति है तो काली की मूर्ति भी गर्भगृह में, और इनको धूप विधि, फिर जैसे पूजा होती है वेदों की, और जहाँ पे वेदी जो है उनकी पूजा होती है, वेदी के बाद फिर वहाँ पे आरती होती है, फिर इनको धूप का भी करवाया जाता है जिस प्रकार, और फिर सुगंध का भी करवाया जाता है। जैसे अच्छे अच्छे इत्र मंगाए जाते हैं, गर्भगृह में सुगंध का भी करवाया जाता है ताकि पूरा माहौल जो है सुगंधित रहे। और यहाँ आप देखेंगे गुरुजी पूरे माहौल में सुगंधित कर रहे हैं, क्योंकि सुगंध का भी बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे जैसे आप चलते रहेंगे फिर इनको फलों में, इन सबको मूर्तियों को फल भी चढ़ाया जाता है, और फल चढ़ने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि सभी को फल भी अर्पण किए जाते हैं। और अर्पण करने का मतलब होता है कि इनका सम्मान, देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है, क्योंकि कई हाथों से गुजरती हैं, कोई छेनी हथौड़े से भी इनके ऊपर बना करके जब निर्माण करते हैं, तो जो इनके ये पूजा करवाई जाती है उसके पीछे का कारण होता है कि अब देखिए सबसे पहले कई सारे अधिवास होते हैं। अधिवास के अंदर आप देखेंगे जल अधिवास, इन सबको एक ही साथ बांधा जाता है प्रधान देवता के साथ। जो प्रधान देवता, जैसे यहाँ पर हनुमान जी प्रधान देवता हैं, तो सभी देवताओं को ज़्यादा और जल अधिवास में जो हनुमान जी हैं उनके, और सभी देवी देवताओं को पवित्र जल से, मतलब जैसे साफ पानी से, बिल्कुल साफ पानी से ही उनको जल अधिवास करवाया जाता है, और जल अधिवास में उनको जल में भिगोया जाता है, और जल में ही वो पूरे दिन मूर्तियां रहती हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर कोई भी कहीं अशुद्धि का हाथ हो, कहीं हो, तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं, और इनके अंदर प्राण आने के पूरे वो हो जाते हैं कि इनमें प्राण आना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होता है जल अधिवास, अन्न अधिवास, इसी प्रकार से अन्न अधिवास होता है। वहाँ पर फिर सभी देवी देवताओं के सभी देवी देवताओं को अन्न दिवास में, यानी कि सारा का सारा देवताओं को अन्नों में ढक दिया जाता है। उसके बाद फल अधिवास में सभी देवी देवताओं को फल अधिवास में, मतलब फलों में ढक दिया जाता है, और फूल अधिवास में फूलों में ढक दिया जाता है। फिर सभी भक्त आरती करते हैं। आरती करने के बाद जितने भी वहाँ पे आए हुए होते हैं भक्त, जो भी पूजा पाठ कर रहे होते हैं, सेवादार, जैसे प्रत्येक सेवादार हैं, गुरु के धाम के सेवादार हैं, वो सभी सेवादार जो हैं तहे दिल से, मन से, सच्चे मन से बैठे हैं और नगर भ्रमण की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब जब देवी देवताओं की सारी पूजा हो जाती है तो अब पूजा होती है, मेन पूजा होती है नगर भ्रमण की, और इनको वस्त्र भी दिए जाते हैं। नगर भ्रमण के पहले इनको वस्त्र भी, सर्दियों का समय होता था, जैसे कंबल वगैरह, तकिए वगैरह, चादर वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको प्रदान की जाती हैं देवी देवताओं को शयन करने के लिए। क्योंकि रात में जैसे ही यहाँ पर चलते हैं तो ये सभी देवी देवताएं को चादर वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रदान की जाती है सभी को। आप देखें तकिया लगाया गया है, शयन करवाए गए हैं। ये सारा का सारा जो है प्रत्येक अच्छे नए वस्त्र, नए चादर, सब कुछ नया ही होता है। और नया, जिस प्रकार से आप शादी ब्याह में नया करते हैं, इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के अंदर भावना के अनुसार बड़े सुंदर तरीके से गुरुजी जैसे लेके आए हैं चादरें, और ये तकिया वगैरह सारे ये उनको सिराने में लगाया जाता है। प्रत्येक मूर्तियों को तकिया सिराना, ये उनको वस्त्र से शयन करवाया जाता है शाम के समय पे। जब ये वस्त्र से शयन कर लेते हैं, जैसे फिर ये आप मूर्ति को देख पा रहे हैं, ये सभी शयन अवस्था में है, और फिर इनका नगर भ्रमण के लिए गुरुजी लेकर चल रहे हैं शोभा यात्रा में। सभी भक्त बड़े प्रसन्न और खुश हैं, और सभी भक्त प्रसन्न और खुश हैं और मस्ती से हैं। और इनको फिर शोभा यात्रा करने के लिए मूर्तियों को ट्रैक्टर पर, ट्राली पर, इस प्रकार से नगर में भ्रमण करवाया जाता है। और पूरे सेवादार, गुरु के धाम के सेवादार, पूरे पीले वस्त्रों में मस्त होकर के, पूरी मस्ती के साथ, आनंद में होकर के बालाजी महाराज के आगे लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, बालाजी महाराज जब आगे चलते हैं, नगर भ्रमण करते हैं, तो पूरे मस्त, जिस प्रकार से कोई भी आप देखते हैं, कोई भी एमएलए जब जीत के चलता है तो वो जब जीतने के बाद पूरे नगर को घूमता है और सभी से हाथ हिलाता है, इसी प्रकार से। और पूरे के पूरे जो उस एमएलए के साथ के होते हैं, सेवा की होती है, वो पूरी मस्ती से झूमते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे सब बालाजी के भक्त हैं, ये बालाजी के भक्त जो हैं पूरी मस्ती से झूम रहे हैं। और जब पूरी मस्ती से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और तीज और त्यौहार की तरह मनाते हैं बिल्कुल। और आप देखिए पूरा स्वागत किया जाता है, पूरे नगर में घुमाया जाता है। और आप यहाँ से देखेंगे ये पूरी की पूरी जो आपको पता लग रही है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है।
नगर भ्रमण के लिए पूरा नगर में पूरी पहले प्लानिंग होती है कि यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। और सब पद यात्रा के माध्यम से लगभग सभी भक्तों ने 4 से 5 किलोमीटर बिना कुछ खाए पद यात्रा शुरू करी है। और पद यात्रा करते वक्त ये लोग चले हैं, पद यात्रा की है सम्मान के साथ। बालाजी महाराज को अपने हाथों में लेकर गुरुजी चल रहे हैं। और गुरुजी जब चलते हैं तो बालाजी महाराज की शक्तियाँ उनके साथ होती हैं। और बालाजी महाराज की शक्तियों की वजह से जो है सभी भक्तों के ऊपर कृपाएँ होती हैं। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके ऊपर भी कृपाएं आएंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप देखेंगे जिस प्रकार से सभी भक्त चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और थकान किसी को भी नहीं हो रही है और ना ही सर्दी का मौसम है। सब चलते चलते नाचते रहे, गा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों पर मूर्तियों की स्थापना कर दी जाती है और फिर यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से पूरे नगर में भ्रमण किया जाता है। और सभी के सभी भक्त जो हैं आनंदमय होकर के और तीज और त्यौहार की तरह, होली की तरह मनाते हुए झंडा रस्म की तरह झंडा यात्रा निकालते हैं। और पूरे भक्त पूर्ण मस्ती से आनंद लेते हुए हर भक्त पूरा आनंद ले रहा है। इस अवस्था का आनंद में होकर के एक अवस्था में बैंड बाजों के साथ जिस प्रकार से ब्याह शादी के अंदर दूल्हा होता है उसी प्रकार से सभी के सभी भक्त चलते रहते हैं, बालाजी महाराज के साथ साथ चलते रहते हैं और नगर भ्रमण के साथ साथ और पूरी मस्ती के साथ आनंदमय होकर के चलते हैं। और जब आनंदमय होकर के चलते हैं तो बालाजी महाराज की कृपाएं उनके ऊपर बनती है, बड़े प्रसन्नता के साथ चला जाता है। पूरे नगर में जब भ्रमण हो जाता है तब उसके बावजूद जब पूरे नगर में घूम करके एक गली से बालाजी महाराज देखते हैं कि जो शक्तियों को आप बुला रहे हैं, जो गुरुजी शक्तियों को निमंत्रण दे के आए हैं, वो शक्तियाँ आखिर कहाँ विराजमान हो रही हैं, कहाँ पर संकट हैं, किस प्रकार से वो शक्तियाँ आ रही हैं। प्रत्येक गली से गुजरते हुए जब ये सभी शक्तियों के साथ चलते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि ये जो है ये नगर है और इस नगर में आकर के शक्तियों ने विराजमान होना है। तो जब भ्रमण होती हैं तो जब बालाजी महाराज की शक्तियाँ मेहंदीपुर धाम से बुलाई गई हैं गुरुजी ने, और मेहंदीपुर धाम जो है पवित्र धाम है, वहाँ से जब आकर के शक्तियाँ आन विराजती हैं और पूरे भक्त मस्ती में होते हैं। जैसे आप देखें ढोल तमाशे ताशे सब कुछ मतलब किया होता है। हर प्रत्येक भक्त जैसे हर एक सेवादार अपने दिल से अपनी मस्ती से सेवा भी कर रहा होता है। यहाँ कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, यहाँ भावनाओं से सेवा की जाती है। प्रत्येक का मन करता है कि वो इस उत्सव का हिस्सा बने और इस उत्सव के हिस्से जो देख रहे हैं वो भी इस उत्सव के हिस्सेदार हैं। और इसी प्रकार से नगर भ्रमण करते करते ये सपना था गुरुजी का सपना था, हमारे परिवार का एक सपना था कि भी हम गुरु के धाम का एक इस प्रकार से वो निर्माण करें। श्री मेहंदीपुर बालाजी से हमें 17 अप्रैल को आदेश मिला था। 17 अप्रैल को 3 मई को यहाँ पर निर्माण शुरू किया, 24 दिसंबर की मूर्ति स्थापना कर दी थी। और जैसे जैसे अब नगर भ्रमण करने के बाद मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं और मंदिर के अंदर फिर से गर्भगृह में आकर के और इनको स्थापना मूर्तियों को स्थान दे दिया जाता है। और स्थान देने के बावजूद जब ये मूर्तियाँ वस्त्र धारण, फिर अब यहाँ वस्त्र पहनती है, वस्त्र पहनने के बाद इन मूर्तियों की खूबसूरती देखना आप, एक एक मूर्ति खिलखिल उठती है, मुकुट धारण किया जाता है और जब इनकी आंखों की पट्टियाँ खोल दी जाती हैं तो इनमें प्राण संचारण हो जाता है। प्राण का संचार जो है एक देखिए काली माता की मूर्ति कितनी प्यारी और खूबसूरत है, काली माता की मूर्ति इसी प्रकार से आप देखेंगे। और ये जो भावुक नज़ारा है प्रत्येक भक्त, क्योंकि जब किसी का सपना पूरा होता है ना तो वो जीवन में आनंदमय हो जाता है। और जब जीवन आनंदमय हो जाता है, ये देखिए पंचमुखी बालाजी, यह गुरु के धाम के गुरुजी का सपना था कि पंचमुखी बालाजी का वहाँ पे मंदिर बने। और जब मंदिर बन जाता है और मंदिर बनने के बाद जब वहाँ पे हम देखते हैं तो इस मंदिर का जो भव्य नज़ारा देख करके प्रत्येक भक्त गदगद हो जाता है। और प्रत्येक भक्त की भावनाएं जो हैं वहाँ पर बहुत ही प्रसन्नता के साथ होती हैं। और जब पट्टियाँ हटाई जाती हैं तो उस वक्त ये लगता है कि प्रत्येक भक्त, और गुरुजी तो रो ही पड़े थे, गुरुजी तो इस प्रकार से भावुक हो चुके थे उस वक्त, हालात में ये हालात हो चुके थे कि उन्हें ये लग रहा था कि जैसे साक्षात दर्शन हो रहे हो। और गुरुजी के रोने के साथ साथ गुरु माँ भी रो पड़ी थी। और यहाँ पर देखेंगे आप सभी भक्तों ने जयकारा करके बहुत जोर से जयकारा किया, जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव। सभी भक्त जो देख रहे हैं, इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी भी मंदिर के अंदर। और ये जो है इसके बाद फिर यज्ञ होता है, हवन होता है और यज्ञ हवन के बाद वहाँ पर भंडारा चलता है।
जितने भी लोग आते हैं सब भंडारा का सेवन करते हैं और सभी अपना अपना योगदान देते हैं। जिस जिसका जो योगदान होता है वो बालाजी महाराज की सेवा में अपना अपना योगदान दे करके सब उसके भव्य स्वागत में खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। कोई जयकारे से लगाता है, कोई आशीर्वाद ले रहा होता है। सबके ऊपर कृपा बने, बालाजी महाराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे।